एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करें। गुरु गणेश के आंगन में इस युग के प्रथम आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी और अंतिम केवली आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा, पिपासा और उनका जिनवानी का दान, इसके माध्यम से वीरत्थुई के अंदर या वीरत्थुई रूपी आत्म गंगा में गोता लगाने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर की अंतर यात्रा के यात्री बनने का श्रोता के रूप में आपको और वक्ता के रूप में हमको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये सौभाग्य अद्भुत है। और वो भी गुरु गणेश के आंगन में पहली बार वीरत्थुई के माध्यम से ये प्रवचन श्रृंखला शुरू की। वीरत्थुई के माध्यम से प्रभु के जीवन तत्व को, आत्म तत्व को अनुभव करने का छोटा सा ही सही, लेकिन हम सभी प्रयासरत हैं और हम सबको इसमें कामयाबी मिले ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। ये बात अगर अंदर तक पहुंच जाए, फिर जो अंदर में है वो नजर आ जाएगा। जैसे ही मोहनीय कर्म की ये पट्टी उतर गई, वैसे ही आत्मा में झलकता परमात्मा नजर आ जाएगा। हमारे तुम्हारे भव भ्रमण का अगर कोई कारण है तो वो मोहनीय कर्म है, चाहे हमारा हो चाहे तुम्हारा। ये मत समझना कि हम संत बन गए तो हमने मोहनीय कर्म जीत लिया है। हम भी कभी न कभी संप्रदाय के राग में पढ़कर हम भी मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ बंधन बांध लेते हैं। मैत्री भाव जितना जितना जागृत होगा उतना उतना वीरत्थुई का अर्थ स्वतः स्पष्ट होता चला जाएगा। मोहनीय कर्म जितना गहरा, वीरत्थुई उतनी सिर के ऊपर से जाएगी। मैत्री भाव जितना गहरा, वीरत्थुई उतनी हृदय में जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर स्वयं मैत्री भाव के मसीहा हैं। मैत्री भाव के पोषक हैं। उनको जो केवल ज्ञान मिला है, बताओ मोहनीय कर्म के प्रभाव से मिला या मैत्री भाव की वजह से मिला?
मैत्री भाव के बिना सद्भाव आ ही नहीं सकता। गौर कीजिएगा, मैत्री भाव के बिना सद्भाव, सद्भाव मानते हो आप? किसी के लिए कल्याण के भाव, किसी के लिए अच्छे भाव। मैत्री भाव के बिना सद्भाव आ ही नहीं सकता। सद्भाव के बिना समभाव आ ही नहीं सकता। समभाव के बिना हम कभी अपने स्वभाव को प्राप्त हो ही नहीं सकते। ये क्रम है, ये यात्रा है। मैत्री भाव से शुरू होती है, स्वभाव पर पूर्ण होती है। स्वभाव यानी आत्मा का परमात्मा बन जाना। हम बेशक इस जन्म में परमात्मा ना बन पाए, लेकिन सद्भाव पैदा करने से हमको और तुमको किसने रोका है? और सद्भाव तभी आएगा जब आपको और हमको, क्योंकि मैं इंक्लूड अपने आप को भी करके चलता हूं, मैं कोई निराला नहीं हूं, मैं भी उसी विरासत से आया हूं, मैं भी इस जमीन से यहां तक आया हूं। जिन द्रव्यों से या जिन पदार्थों से हमारा, जिन तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, तुम्हारा शरीर बना है, उन्हीं तत्वों से हमारा भी शरीर बना है। तो लीजिए, आज 5वीं गाथा को प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत प्यारी है। 5वीं गाथा में प्रवेश करने से पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। जम्बू स्वामी का सवाल और सुधर्मा स्वामी का जवाब, राइट? इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं। जैसी प्यास वैसा जल, जैसी प्यास वैसा जल, जैसा आज वैसा कल, जैसा आज वैसा कल, जैसा बीज वैसा फल। अगर इस बात से हम टिके रहे तो वहां से हमें जो जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को, पिपासा को शांत करते हुए श्री सुधर्मा स्वामी प्रभु महावीर के स्वरूप का जो वर्णन कर रहे हैं, उस स्वरूप के साथ हम अपने स्वरूप का कोई ना कोई ताल मेल बैठा सकते हैं। तो पहले गाथा का उच्चारण कर लें। शेषौ वदंसि अभिभूय नानी निरामगंधे धी इमं थियप्पा अनुत्तरे सौ जगन् शिविजम् ग्रंथा अतीते अभय अनाओ, ग्रंथा अतीते अभय अनाओ। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए जम्बू स्वामी भगवान की। शेषवदंसी अभिभूय नानी निरा मगंधे धी इमं थियप्पा अनुत्तरे सौ जगंसी विज्जम गंथा अतीते अभय अनाऊ। वाह!
इसको गीत में समझ लेते हैं थोड़ी 4 लाइनों। सर्वदर्शी सर्वज्ञानी जिन बने कली जीत कर, पूर्ण शुद्ध चरित्र आत्म स्वभाव में रत धीर वर। लोक में सबसे अनुत्तर थे सुधी अपरिग्रही, सर्वविद भय शून्य आयुष कर्म का बंधन नहीं। सर्वविद भय शून्य आयुष कर्म का बंधन नहीं। से यानी वे यानी कौन? भगवान महावीर। से सौवदंशी अभिभूय नानी, वे सर्वदर्शी थे, अभिभूत ज्ञानी थे। अभिभूत ज्ञानी यानी अप्रास्त ज्ञानी थे। वो अप्रास्त, वो ज्ञानी जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता। अभिभूत ज्ञानी थे वो, अद्भुत ज्ञानी थे। अद्भुत, हमारी तुम्हारी कल्पना से परे। अद्भुत, अद्भुत इसलिए क्योंकि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। हरा इसलिए नहीं सकता कि उनका ज्ञान किताबी नहीं है। उनका ज्ञान किताबी नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान आत्मा का ज्ञान। निरामगंधे, निर्दोष चरित्र है जिनका, इसमें बहुत कुछ है। निरामगंधे, जिनका निर्दोष, कोई दोष ही नहीं। ना विचार में दोष है, ना आचार में दोष है, ना व्यवहार में दोष है। वो पूर्णतः निर्दोष। निर्दोष। धी इमम ठियप्पा, जो पूर्णतः अपनी आत्मा में स्थित हैं। ठियप्पा, स्थित आत्मा, यानी अपनी आत्मा में जो स्थित हो चुके हैं। हम लोग कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, यहां तक कि हम लोग तो समायिक में भी स्थित आत्मा है। यहां पर भी हमारी नजरें इधर उधर चलती रहे। कौन आयो, कौन बैठो, के कर रहे हो है, किसने क्या पहनो, मैंने क्या पहन रखो है। समायिक एक ऐसी साधना थी, भगवान ने यही बोला था कि आप समायिक के माध्यम से अपने आप से जुड़ सकते हो। हमें और तुमको अपने आप से यानी आत्मा से जोड़ने के लिए समायिक की विधि बताई थी। और हम समायिक भी दुनिया को पाने के लिए करते हैं, दुनिया की खुशियां मिल जाएं इसलिए भी करते हैं। तो धी इमम ठियप्पा अनुत्तरे सौ जगंसी विज्जम। अनुत्तर, इसका मतलब उर्दू का एक बड़ा अच्छा शब्द है, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ही ना हो, जिसका कोई उत्तर ही ना हो। अनुत्तर, अद्भुत, सौ जगंसी, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में। विज्जम, जो भी विद्यापति हैं, जो भी ज्ञानपति हैं, दुनिया में जितने भी ज्ञानी विद्वान हैं, उनमें वो अनुत्तर हैं, अद्भुत हैं, अद्भुत है, बिल्कुल मैचलेस पर्सनैलिटी। मैचलेस यानी जिनके साथ कोई मैच
है ही नहीं, जिनके साथ कोई मैचिंग नहीं है, मैचलेस है, वो अनुत्तर हैं, लाजवाब है। उन जैसा कोई ज्ञानी नहीं। क्यों? ग्रंथा अतीते। हाँ, वो सभी ग्रंथों से अतीत हो चुके हैं, सभी ग्रंथों से और सभी ग्रंथियों से। ये जो हमारे तुम्हारे मन में राग और द्वेष की गांठें पड़ी हुई हैं, उन गांठों से वो मुक्त हो चुके हैं। ग्रंथा अतीते, अतीत हो चुकी है, होगी पिछले जन्मों में, होगी 27 भयों की कोई ना कोई गांठें। उन सभी गांठों को खोल दिया है, निर्ग्रंथ हो गए हैं, वो ग्रंथ रहित हो गए हैं, गांठ से रहित हो गए हैं। कोई गांठ नहीं, ना तन में मन में। और हमारे तुम्हारे मन में भी गांठ और तन में भी गांठ। हाँ? और पर इतनो है, हमारे शरीर में कोई गांठ हो, डॉक्टर बता दे, क्योंकि गांठ को ट्यूमर कहते हैं। गांठ को क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। कोई बतला दे कि तुम्हारे तो कोई ट्यूमर है, तुमको ट्यूमर का मतलब समझ गए आप? कि ऐसी गांठ है जिस गांठ का नाम सुनती एक बार तो ये सोच लेते मैं तो गयो, ना मैं तो गयो भाई, अब कोई इलाज नहीं। जब कैंसर की सूचना मिलती है तो कितना धक्का पहुंचता है, लेकिन जब भगवान कहते कि तेरे मन में कितनी गांठें हैं, तब धक्का क्यों नहीं पहुंचता? ये तन की गांठ तो केवल इसी जन्म के शरीर को नष्ट करेगी, लेकिन जो मन में गांठें पड़ी हुई हैं, वे गांठें तो पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों तक तुझे वेदना देंगी, तुझे दुख देंगी, जन्म मरण रोग शोक के दायरे से गुजारेंगी। ये जितनी भी हमारी भवों की यात्रा है, जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, जितनी भी हमारी भटकन है, ये मन की गांठों की वजह से है। ये मन की गांठ जिस दिन खुल गई ना, और मालूम है इस गांठ को तुम समाई के जरिए, जिनवानी सुनने के जरिए कभी कभी कमजोर करने की कोशिश करो हो, लेकिन मौन कर्म तुरंत टपक जावे। नुकन ना बस तू किस चक्कर में पड़ गया? देख तेरे बच्चे हैं, तेरी दुकान है, तेरा परिवार है, तेरा व्यापार है, बस तेरा धंधा पानी है। इन साधु संतों के चक्रों में ज्यादा ना पड़ा कर, उतना ही पड़ा कर जितना तेरे मतलब का हो। हाँ, तभी तो जो साधु साध्वी तुम्हें मंत्र मंत्र देवें, तुम्हें बहुत अच्छो लगे। भाई महाराज हो तो भाई क्या गजब का महाराज है भाई, इतनी चिंता। कभी कभी तो महाराज लोग भी आप लोगों को प्रभावित करने के लिए एक बात बोल देते, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। कि गुरु महाराज बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं मैं करवा दूंगा, खुद की तो करवाई नहीं, दुकान में चला दूंगा, अपनी तो छोड़ के आ गए हो, अपनी छोड़ के आ गए हो तुम्हारी चलाने के लिए। नुकत जी बच्चे नहीं हुए, क्या बात है, मतलब समझ भी नहीं आता कि कभी कभी हम बहाव में क्या क्या बोलते हैं, बहाव में हम क्या क्या कह जाते हैं। हमारी निर्ग्रंथता, हमारी साधुता, उन पलों में मैं सच कहता हूं, जिन पलों में मैं संप्रदाय का प्रेमी बन गया कि मैंने अपनी संप्रदाय को आगे बढ़ाना है, उसी दिन मैं भी मिथ्यात्वी हो गया।
क्योंकि मैं संप्रदाय को बिना मोहनीय कर्म के प्रभाव से मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। जिस दिन मुझे पता चल गया कि मैं महावीर का संत हूं, तो मैं मैत्री भाव से जुड़ जाऊंगा। फिर मेरे लिए दिगंबर, सतांबर, मंदिर मार्गी, तेरापंथी, कोई भी मतावलंबी कोई नहीं रहेगा। दुश्मन यानी पराया सब मेरे हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये इसको हमारे यहां सम्यक दर्शन का है। इसको समझना बड़ी गहरी बात है। ये भगवान महावीर को जो भी कुछ मिला है, ये आचार्य सुधर्मा स्वामी के विश्लेषण के बाद, अन्वेषण के बाद, निरीक्षण के बाद, खोज के बाद, अनुसंधान के बाद उन्होंने महावीर को खोजा है, महावीर को देखा है, परखा है, अनुभव किया है। अनुभव के बाद ये विरक्ति निकल करके आई है। और सच्चे शिष्य में ही गुरु प्रभावित होता है। सच्चे शिष्य में ही गुरु प्रभावित नहीं होता, गुरु प्रतिष्ठित होता है। हाँ, और एक चीज और कहना चाहता हूं। दो चीजें हैं, एक हमारे पास बुद्धि है और एक हमारे पास एक दिमाग, एक दिल है। आपको एक रहस्य बताऊं, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि प्रभावित होती है। जो प्रभावित होते ना, आप बोल देते तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हूं, भाई कमाल है। ये आप नहीं बोल रहे, ये आपकी बुद्धि बोल रही। बुद्धि प्रभावित होती है। हाँ, जिससे आप प्रभावित हो, उससे बड़ा और कोई मिल गया प्रभावित करने वाला, तो वो तो गयो। क्योंकि बुद्धि कभी अटकती नहीं, वो तो अपने से श्रेष्ठ को देखती है। जो जिसको देखा है, अगर उससे कोई ज्यादा श्रेष्ठ मिल गया तो वो वहां चली जाएगी। ये ट्रांसफर होती रहती है, ये बदलती रहती है, ये स्वार्थी है, ये अपने मतलब को लेती है। जो उसके मतलब का है उसी से संबंध जोड़ती है, उसी से रिश्ता जोड़ती है। बुद्धि केवल संसार के लिए है। और मैंने बोला था आप लोगों को प्रारंभ में, साधु जो है वो हृदय का प्रतिनिधि है, श्रावक जो है वो हृदय और मस्तिष्क दोनों के संतुलन का प्रतिनिधि है। क्या शब्द बोला मैंने? हृदय और मस्तिष्क के संतुलन, बैलेंस ऑफ माइंड। मुझे दिमाग का कितना उपयोग करना संसार में, वो उतना ही करेगा। उससे आगे वो उतना ही प्रयोग करेगा जितना हृदय का नुकसान ना हो, उसके भाव ना बिगड़े, वो उतना ही प्रयोग करेगा। जिन घटनाओं से, जिन बातों से उसका हृदय अगर प्रभावित होने लगता है, दिमाग ज्यादा ही सक्रिय होने लगता है, वो तुरंत वापस आ जाता है। ये विवेक है जिसमें वो श्रावक और श्राविका है। ये है श्रावक और श्राविका की परिभाषा, जिसको ये पता है कि मुझे अपनी सीमा में रहना है, मुझे सीमा को क्रॉस, मुझे अतिक्रमण नहीं करना। तुम्हारे जमीन पर कोई अतिक्रमण करे तुम्हें अच्छा लगेगा? ये जो दीवानी केस चलते हैं ना, दीवानी केस समझते हो? दीवानी, हाँ, कोर्ट कचहरी में दीवानी केस, जमीन जायदादों के जो केस होते हैं उनको दीवानी केस कहते हैं। वो जो केस चलते वो अधिकांश तो उसी में यही है, उसने मेरा इतना हिस्सा दबा लिया, उसने मेरा ये दबा लिया, उसने ये मेरा दबा लिया। और आंख बंद हो गई तो हाँ, फिर लड़ते रहो, मैं तो चलो। और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, यूं नहीं कि बाप लड़ रहा था तो बोला, बेटा बोला मैं हूं, अब मैं लड़ूंगा। लड़ो भाई, कितना लड़ोगे? पर लेकिन भगवान ने ये बोला कि जहां भाव खराब हो जाए वहां से वापस आ जाओ। इस विवेक में जो रहता है, इस विवेक में जो जीता है, वो श्रावक और श्राविका कहलाता है। यही विवेक हमारे अंदर, हम तो केवल हृदयवासी थे, हृदयवासी।
संत या तो वनवासी होता है, गौर करना, या तो सबसे पहले शुरुआत होती है हृदयवासी होता है, फिर वनवासी होता है, फिर सन्यासी होता है, तब जाकर के वो अविनाशी बनता है। ये अविनाशी की यात्रा है, यात्रा। पहले वनवासी एकांत में चला गया, फिर हृदयवासी, हृदयवासी के बाद सन्यासी। सन्यासी किसको कहते? सन्यासी, क्योंकि हमारे यहां संत कहते हैं और वैष्णव परंपरा में सन्यासी कहते हैं। दोनों शब्द एक ही हैं, बस शब्द अलग अलग हैं, भाव एक ही है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसका सत्य पर विश्वास है, वो सन्यासी। न्यासी किसको कहते हैं? ट्रस्टी को ही तो कहते हैं ना न्यासी। न्यास जो शब्द है, सन्यास, जिसका सत्य में है विश्वास, वही होता है सन्यास। और ऐसे न्यास का जो न्यासी है, ऐसे ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है, उसको हम सन्यासी कहते हैं। और सन्यासी हुए बिना, सत्य का वासी हुए बिना कोई भी अविनाशी हो ही नहीं सकता। अविनाश आत्मा को हम अविनाशी कहते हैं, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस शरीर में रहते रहते जिसे यह पता चल जाता है इस शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता, वो सन्यासी बनता है और वही सम्यकदर्शी बनता है। आप देखना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गः, राइट। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा बोला। अब इसको गौर करना, दर्शन को पहले लिया। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब देखना, देखना। मोटा अर्थ बतला रहा हूं, गहरा अर्थ बाद में पकड़ लेंगे, समय हो गया। दर्शन का मतलब है देखना, और ज्ञान का मतलब है जानना। चरित्र का मतलब है जो देखा है, जो जाना है, उसके अनुरूप आचरण करना, उसके अनुरूप आचार की पालना करना, उसको हम चरित्र कहते हैं। आचार्य उमा स्वाति एक जगह लिखते हैं, बड़ा अद्भुत लिखते हैं कि निर्विकार दर्शन ही सम्यक दर्शन है। निर्विकार दर्शन ही सम्यक दर्शन है। आचार्य कुंद एक बात और गहरी लिखते हैं, निर्विचार दर्शन ही मुक्ति की प्राप्ति का सबसे पहला कारण है, मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है सम्यक दर्शन। केवल देखने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आप और हम कह सकते जी हमको तो पता नहीं कितना समय हो गया देखते देखते। हाँ, हमारे देखने में और भगवान के देखने में अंतर तो है। मैंने दोनों को जोड़ लिया। हमारे देखने में, हमारे में तुम भी आ गए और मैं भी आ गया। मैं कोई निराला नहीं हूं, छद्मस्त मैं भी हूं, छद्मस्त आप भी हो। मैं संत होते हुए भी छद्मस्त हूं, छद्मस्त हूं। गलती हो सकती है, क्योंकि इन चीज़ों को हम समझ लें जरा। भगवान को पास केवल ज्ञान है, उनको अप्रास्त ज्ञानी क्यों कहा? इसलिए कहा कि प्रारंभ के जो 4 ज्ञान हैं वो प्रास्त हो सकते हैं। प्रास्त मतलब हार सकते हैं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, किसी के पास कम और ज़्यादा हो सकते हैं, और जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास कम है, तो कम वाला हार जाएगा, राइट। मति ज्ञान कम ज़्यादा हो सकता है, श्रुत ज्ञान कम ज़्यादा हो सकता है, अवधि ज्ञान भी कम ज़्यादा हो सकता है, मन प्रयोग ज्ञान भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो 5 ज्ञान में से केवल ज्ञान ऐसा है जो कम ज्यादा नहीं होता। वो कम ज्यादा नहीं होता, वो एक जैसा ही होता है।
चाहे सामान्य केवली हो और चाहे तीर्थंकर हो, उनकी समोत्सरण की और उपदेश की दृष्टि से, वचनातिशय की दृष्टि से सामान्य केवली में और तीर्थंकर में अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर के अंदर कोई भी जितना तीर्थंकर जानता है उतना ही सामान्य केवली भी जानता। वहां कोई अंतर नहीं है, वहां कोई अंतर नहीं है, इंच मात्र रंच मात्र का भी। हाँ, इसलिए कहते कि उनको इसलिए अभिभूय नानी बोला है, अप्रास्त ज्ञानी बोला है, इसलिए बोला है कि उस ज्ञान के ऊपर कोई है ही नहीं, बस अप्रास्त ज्ञानी। और आपने देखा होगा चरित्र भी 5 है, चरित्र भी 5 है। जैसे सामायिक चरित्र है, छेदोपस्थापनीय चरित्र है, परिहार विशुद्धि चरित्र है, सूक्ष्म संप्राय चरित्र है और यथाख्यात चरित्र है। यथाख्यात 5वां चरित्र है और भगवान महावीर को बोला जा रहा है कि वो यथाख्यात चरित्र के धारी हैं। क्यों? जैसे 4 ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे ये जो पिछले 4 चरित्र हैं, चाहे सामायिक है, चाहे छेदोपस्थापनीय है, चाहे परिहार विशुद्धि है, चाहे सूक्ष्म संप्राय है, ये जो 4 चरित्र हैं ये कम ज्यादा हो सकते हैं, ये टूट भी सकते हैं, छूट भी सकते हैं, लेकिन जो यथाख्यात चरित्र को पहुंच गया वो कभी वापस लौटता ही नहीं है। हाँ, ये वो चरित्र है। अब देखिए, सामायिक चरित्र है, सामायिक तो तुमने भी ले रखी, मैंने भी ले रखी है ना। माथे पे त्योरी तुम्हारी भी पड़ जावे, मेरी भी पड़ जावे, और वो भी सामायिक में। इसका मतलब ये नाम की सामायिक मैं भी कर रहा हूं, तुम भी कर रहे हो, है ना जी। द्रव्य क्षेत्र काल सामायिक तो हमारी जारी है, लेकिन अभी भाव सामायिक नहीं आई है। वो थोड़ी थोड़ी पलों के लिए तो आवे है, एक बार तो जोश आवे, जाऊंगा, कपड़े बदलूंगा, मुंह पट्टी पहनूंगा और फिर मैं बैठूंगा, नमोरि हंतानम करूंगा, और उसके बीच में पता नहीं दुनिया फिर कहां से आ जाती है। आती है, बोल तो दो। 48 मिनट में तुम्हें अपने बच्चे भी याद आवे, तुमने दुकान भी याद आवे, और तुमको अपनी रसोई भी याद आवे, तुम्हें अपनी सास का चेहरा भी नजर आवे, तुम्हें अपनी बहुओं का भी चेहरा तक, क्या उनकी करतूतें भी याद आवे सामायिक में जी। तुम लोगों को जिसने धोखा दिया है सब याद आते हैं। और कभी कभी तो लोग कहते हैं, महाराज सामायिक करते पता नहीं सारे के सारे ही क्यों टूट पड़े मेरे ऊपर, सारे के सारे याद आ जावे। तो कभी कभी मैं मजाक कर लेता हूं एक बात, क्योंकि गुरु महाराज फला आदमी याद नहीं आ रहा। मैं बोला ठीक है, सामायिक करके बैठ जा, सब याद आ जाएंगे। मतलब सामायिक लोगों को याद करने के लिए कर रहे हो, सामायिक तो परमात्मा को याद करने के लिए करनी थी, अपनी आत्मा में डुबकी मारने के लिए। इसलिए यथाख्यात चरित्र उसका नाम ही है, जैसा बोला वैसा ही है, जैसा बोला वैसा ही है, वहां कोई मिलावट नहीं। मेरे शब्दों में मिलावट हो सकती है, लेकिन भगवान के वचनों में कोई मिलावट, उनके चरित्र में कोई मिलावट नहीं। मैं कमरे में कुछ और हो सकता हूं, कमरे के बाहर कुछ और हो सकता हूं। हाँ, मैं पट्टे के ऊपर कुछ और होता हूं, पट्टे से उतरती कुछ और हो जाता हूं। यहां बैठती पता नहीं इस गद्दी का चमत्कार है क्या है, इस पे बैठती बोलता हूं, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। मैत्री भाव ही होना चाहिए, राग द्वेष को जीतना चाहिए। और नीचे उतरती, अरे क्या बात है, तू बस लेके नहीं आयो हैं, तूने सामायिक नहीं करी, तूने तपस्या नहीं करी, देख उसके चक्कर में ना पड़िए, उसको वंदना ना करिए, उनको आहार पानी नहीं देना, मैं यहां कुछ और। हाँ? गद्दी कितनी अच्छी है ये। हाँ, मैं यहां, ये जो डबल फेस होता है ना, इसकी वजह से समाज टूटा है।
समाज तो जुड़ा हुआ था, अगर आत्मा से जुड़े हुए रहते तो। क्या बोला मैंने? समाज तो जुड़ा हुआ ही था, अगर हम आत्मा से जुड़े रहते तो, हम परमात्मा से जुड़े रहते तो। ये समाज जुड़ा हुआ था। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था, मैं इसलिए उस सच्चाई को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब के अंदर अमृतसर है, प्रसिद्ध है अमृतसर, गोल्डन टेम्पल है, वहाँ सरदारों का सबसे बड़ा तीर्थ है, सरदारों का सबसे बड़ा तीर्थ है। जैसे आपके लिए समेध शिखर है, शत्रुंजय पर्वत है, पालीताना है, ऐसे ही सरदारों का अमृतसर है। तो वहां पर हमारे एक जैन आचार्य हुए हैं, आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज, जिनका मैं जयकारा लगाता हूं। ज्योतिष मार्तंड आचार्य परवर पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज अद्भुत आचार्य हुए, अद्भुत। हम सब उन्हीं परंपराओं में से आते हैं। वैसे तो चाहे सुमति प्रकाश जी महाराज हैं हमारे सलाहकार, चाहे उपाध्याय विशाल मुनि जी महाराज हैं, चाहे हम लोग हैं, सब उन्हीं परंपराओं से आते हैं। वो एक अद्भुत थे, वहाँ स्थानापति थे वो। तो उनके साथ एक बुजुर्ग श्रावक जुड़े हुए थे। तो मेरा पहली बार जब पंजाब रोपड़ के अंदर मेरा चतुर्मास हुआ, पहला चतुर्मास मेरा पंजाब का रोपड़ में हुआ, तो वहाँ पर एक बहुत उत्तम श्रावक थे, सिद्धूमल जैन। मेरे गुरुजी उनको मक्खन लाल भी कहते थे, बोलते बड़ा प्यारे थे। गुरु महाराज बस तुम बड़े महान हो। वो इतना मीठा बोलते थे, साधु को अपने ढांचे में ढाल लेते थे। मगर जिसका चतुर्मास मनवाना हो, सिद्धूमल जी आगे पहुंच जाते थे। पता क्या जादू था, जैसे कहते ना उसको लोटे में उतार दिया। हाँ, बड़े महान श्रावक थे वो। तो उनसे उनका संपर्क रहा होगा। तो वो एक बात कहते थे, वो बात मेरे दिल में लग गई, और तब से मैंने एक संकल्प किया था कि मैं कभी समाज को बांटने का काम नहीं करूंगा, कभी समाज में अपनी स्पेशल फॉलोइंग तैयार नहीं करवाऊंगा कि कोई मुझे माने। ये मैंने एक संकल्प किया कि अपना कोई ग्रुप तैयार नहीं करूंगा। मैं कहीं पर भी जाऊंगा, जो महापुरुष जिस स्थान के ऊपर पूजनीय है, मैं उसी की महिमा गाऊंगा। इवन मैं अपने गुरु को भी वहां प्रतिष्ठित नहीं करूंगा कि तुम मेरे गुरु को मानो। यह भी नहीं कहूंगा किसी को कि जो जहां पर पूजनीय है, मैं जिसके आंगन में आया हूं और जिस आंगन के श्रावक श्राविकाओं ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और मैं जिसके आंगन में गया हूं, उस आंगन में मैं छेद नहीं करूंगा। जिस थाली में खाऊंगा उसमें मैं छेद नहीं करूंगा। यह प्रेरणा मुझे वहां से मिली, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मालूम है, आचार्य सोहनलाल जी महाराज शास्त्रों के आधार पर, उनकी गहराइयों के आधार पर एक बात कहा करते थे कि एक ऐसा बाड़ा जिसमें 1,00,000 गौएं आ सके, 1,00,000 गौएं आ सके, इतना बड़ा बाड़ा, और वो खचाखच भर जाए। और बाड़े का मतलब है जिसके अंदर घुसने का एक ही दरवाजा हो, जिसमें घुसने का एक ही दरवाजा हो। ऐसे एक दरवाजे का बाड़ा, 1,00,000 गौएं, और उसके ऊपर, उन गौओं के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी चीज है, उन पर छिड़क करके आग लगा दी जाए उन गौओं के ऊपर।
1,00,000 गौओं की इस तरह संकल्पी हिंसा करने से जितना पाप लगता है, उतना ही पाप एक समाज के 2 टुकड़े करने में लग जाते हैं। उतना ही पाप। अगर ये पाप मैं कर रहा हूं तो मैं चाहे मांस खमन करूं, चाहे मैं बेले बेले पालना करूं, चाहे मैं कोई उत्कृष्ट क्रिया की पालना करूं, तो भी मुझे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। नरक में ही जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा विघटन पैदा कर रहा हूं, और आप लोग तो भाई भाई में भी लड़ाई लड़वा देते हो, भाई भाई को बंटवा देते हो। अगर मैं भाई भाई को बांट दूं, क्योंकि 2 भाई हैं, एक मुझे मानता है और एक दूसरे साधु को मानता है, तो हम तो उनमें ही कहते कि उसके संपर्क में जितना हो सके जल्दी निकल ले। ये डाउट हमें हो गया कि क्या पता ये भाई आपस में प्रेम मिल जाए, कभी ये मेरा वाला भगत है, मेरा वाला भगत इसके गुरु के तेरा भला हो। और मैं बताऊं आप लोगों के, अपनी मानसिकता बता सकता हूं मैं, और क्या कह सकता हूं। हमारे में तुम्हारे में, तुम भी दुकानदार हो, हम भी दुकानदार। हां, तुम श्रावकों की जगह मेरे लिए ग्राहक बन चुके हो। ग्राहक, ग्राहक समझते हो? उसको बोलते हैं, ग्राहक को कुछ और बोलते हैं भाई, वो मेरा कस्टमर है। हाँ हाँ, कस्टमर, मेरी पार्टी, कुछ भी नाम से कस्टमर जोड़ दो, पार्टी जोड़ दो, ग्राहक जोड़ दो। तो मैंने सोचा कि ये शब्द क्यों बोला गया। सच बताता हूं, आपके ग्राहक को, आप 2 सगे भाई हो और दोनों सगो भाई की एक ही दुकान है। अगर आपके ग्राहक को आपका भाई भी तोड़ ले तो तुम्हारे को क्या होता है? कुछ तो होता ही होगा, बता तो दो यार। नहीं होता कुछ? होता है ना भाई। मेरी पार्टी क्यों तोड़ी? ऐसे ही मेरे भगत को कोई दूसरा पटा ले, कोई दूसरा प्रभावित कर ले और वो उसकी तरफ जाने लग जाए, तो जितना दर्द तुम्हें होवे ना जी, उतनी दर्द हमें भी होवे। तब पता चलो तेरे की मैं साधु कम दुकानदार, उसी फीलिंग में जीता हूं। इससे हमारा सम्यक दर्शन कमजोर होता है। अगर दिगंबर स्थानक में आने लग जाए, ठानक वाला मंदिर में जाने लग जाए, तो पता नहीं क्या क्या फप्तियां कसने लग जाते हैं। इवन हमारे ऊपर भी बोलने। अगर मैं स्थानकवासी संतों अगर किसी मंदिर में चला जाऊं, और वो भी जैन मंदिर में चला जाऊं, अरे यार स्थानकवासी श्रावक मेरा भी जीना हराम कर देते। कहा महाराज तुम गए क्यों? तुम्हें मिथ्यात्व का दोष नहीं लगे? तो मैं एक बात कहता हूं उनको कि जहां 18 पाप होते हों, उस घर में मैं तुम्हारे आऊं तो मैं तुम्हारे लिए भगवान बन जाता हूं। धन्य महाराज। और मैं भगवान के घर चला जाऊं तो मैं मिथ्यात्वी बन जाता हूं। ये छोटी सोच है मेरे बंधु। मिथ्यात्व, हमारा सम्यक तो इतना नाजुक नहीं होता कि इधर उधर जाने से हमारे समकित में फर्क पड़ जावे। आप दुनिया के हर काम भी तो करते हो। आप दुनिया का हर काम करते हुए भी तो तुम सम्यक भी कहलाते हो। अपने आप को मानते हो, कहलाते नहीं, मानते हो। क्या नहीं करते आप, उसके बाद भी आप अपने आप को सम्यक भी मानते हो। अगर मैं दूसरी परंपरा के साधु के पास चला जाऊं तो मैं मिथ्यात्वी बन जाऊंगा। ये सोच मोहनीय कर्म से पैदा होती है, जो हमारे सम्यक दर्शन को पैदा होने नहीं देती। तब से मैंने संकल्प किया जिंदगी में कभी, और यही बात मेरे गुरुदेव भी कहते थे कि मेरा शिष्य और शिष्या किसी भी क्षेत्र में जाए तो वहां के क्षेत्र में कोई फूट डाल के मेरे पास दोबारा मत आना। तो ये उस गुरु के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों को लेकर के चल रहा हूं। काश यही सोच हम सब की, कि हम सब भाई हैं, हम सब आपस में एक दूसरे प्रभु महावीर की परंपरा के होने की वजह से हम रिश्तेदार हैं, आपस में
हमारा खून का, हमारा डीएनए टेस्ट एक ही है, लेकिन ये राग और द्वेष हमको एक दूसरे से जुदा कर देता है मेरे बंधु। तो यही कहना चाहता हूं कि से सब वदंसी अभिभूय नानी निरा मगंधे धी इमम थियप्पा अनुत्तरे सब जगन सी विजयम गंथा अतीते अभय अनाऊ। जब दिल में कोई पाप नहीं होगा, हमें किसी बात का डर नहीं होगा। मैं सच गारंटी से कहता हूं, जितना आप अंदर से शुद्ध हो जाओगे उतने ही तुम निर्भय हो जाओगे, अभय हो जाओगे। जब दिल में ही पाप नहीं है तो डर किस बात का है? अगर आपके और मेरे दिल में अगर कोई पाप है तो मुझे डराने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मेरा पाप ही मुझे डराता रहेगा, डराता रहेगा, तो मैं कभी अभय नहीं बन पाऊंगा। तो बोले कि भगवान ने उस सम्यक दर्शन के बलबूते पर, उस सम्यक ज्ञान के बलबूते पर और उस सम्यक चरित्र के बलबूते पर अभय अनाऊ, अगली आयुष्य कर्म का उन्होंने बंध नहीं किया। हम सब आयुष्य कर्म का बंद करने वाले हैं, कर लिया होगा या करने वाले हैं। और भगवान ने, भगवान के जन्म में जब वो तीर्थंकर बने तो आयु कर्म को भी नष्ट कर दिया। उसके हम पुजारी हैं। समय हुआ आपका।